हाँ, तो देखिए, इसका पिछला वीडियो में मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बताया था, ठीक है? तो अगर आप उसे समझ लिया, तो आप क्वेश्चन करने का बारी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पार्ट बाय पार्ट अगर जाएँगे तो ही अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये पूरा आपका दिमाग के अंदर घूम जाएगा, ठीक है? तो पहले हमें जीएवी कैसे निकालना है, इसका कैलकुलेशन देखना है। अगर इसका कैलकुलेशन आ गया, तो इसका बाद जो पूरा दिख रहा है, ये बच्चों का खेल ही है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है? और ये भी उतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ इस पोर्शन तक ही आपको सोच समझ के करना होगा, ठीक है? तो इस वाले पार्ट के लिए मैंने 2 क्वेश्चन चूज़ किया हो, उस दोनों क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर, ओके? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ये तो याद ही होगा, पहले हम क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, उसके साथ क्या लेंगे, फेयर रेंट। ये दोनों क्वेश्चन पर दिया हुआ रहेगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसे हम ले लेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन पर, तो छोड़ देंगे, ठीक है? ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उससे हम ले लेंगे, उसे हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट। इतना तक तो समझ गया। अब क्या आता है, एक्सपेक्टेड रेंट लिखने के बाद आप एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिख लीजिए और एनुअल रेंट लिख लीजिए, ठीक है? एनुअल रेंट लिखने के बाद आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप इधर इधर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आप दिख रहा है, ये एक्सपेक्टेड रेंट गवर्नमेंट ने मांगा है। गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि इस वैल्यू का ऊपर आपको टैक्स देना है। अब आपका मर्जी, आप क्या कहेंगे? अगर आपका एनुअल वैल्यू गवर्नमेंट का वैल्यू से ज़्यादा है, तो एनुअल वैल्यू ही आपका जीएवी होगा। लेकिन अगर वैकेंसी आ जाता है कि टेनेंट ने घर को खाली कर दिया, तो आप तो रेंट कम ही रिसीव करेंगे ना। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट से एनुअल रेंट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि बंदा अच्छा है, मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, तो इस बंदे ने जितना पैसा इनको मिला उतना का ही जीएवी बना दो। अगर आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि देखिए, आपने तो कहा था 1,20,000 का एक्सपेक्टेड रेंट देने को, लेकिन मैंने तो 1,08,000 रुपये ही एनुअल रेंट रिसीव किया। तब गवर्नमेंट ने कहा कि आप मेरा बात तो सुना नहीं, तो मैं क्यों आपकी बात को सुनूंगा, इसलिए मैंने जो कहा इतना ही अपने जीएवी दे दो, जीएवी बना लो, ठीक है? इसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है। अगर रूल्स 4 सेटिस्फाइड होगा तभी देन म्यूनिसिपल टैक्स लेस होता है, ठीक है? देन आता है कि एनएवी। म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या कहा था मैंने कहा था कि म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट होगा अगर ओनर ने पे किया हो, तो ओनली ओनर पेड, देन यू कैन डिडक्ट द म्यूनिसिपल टैक्स, ओके? अगर टेनेंट ने म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है, तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ओनर ने अगर पिछला साल का म्यूनिसिपल टैक्स इस साल में पेड किया है, तब भी आप ले सकते हो। लेकिन ओनर ने अगर फ्यूचर ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स इस साल में पेड किया है, तो फ्यूचर ईयर का आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। उसका बेनिफिट आप फ्यूचर ईयर में ले सकते हो, ठीक है? इतना समझ आ गया? अब क्वेश्चन करिए। हाँ, तो ये है क्वेश्चन। ये बहुत पुरानी ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो साल का ऊपर ध्यान मत देना। मैं जितना बताता हूँ सिर्फ उसे ही करना, ठीक है? तो देखिए, एक ओनर का 2 हाउसेस हैं, ठीक है? एक हाउस उन्होंने रेंट पर दे दिए
और टेनेंट ने लेके उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हाउस वो खुद उस घर में रह रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या हुई, जो घर में ओनर ने खुद लिविंग कर रहे हैं उस घर को आप उस घर का आप जीएवी मत निकलना, ठीक है, उसे ऐसे ही छोड़ देना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपका मतलब खुद के घर जहाँ पर आप रह रहे हैं उस घर का एनुअल वैल्यू नील आता है, उसका एनुअल वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए ओन रेसिडेंस वाला केस में आप जीएवी मत निकलना। अगर आप घर को बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस मतलब किसी को आप भाड़े पर दे चुके होंगे, तब आप एनुअल वैल्यू निकलना। इधर देखिए टेनेंट ने बिजनेस कर रहे हैं, खुद तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, तो बात यहीं पर ख़त्म। तो टेनेंट के पास घर है, तो टेनेंट के पास अगर घर होगा तो टेनेंट तो रेंट देगा ही। अगर रेंट मिलेगा तभी जीएवी आएगा, अगर रेंट नहीं मिलेगा तो जीएवी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, पहले क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दे दिया है, रेंट रिसिप्ट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोन, ठीक है, और कुछ कैलकुलेशन करने को दिया है। तो सबसे पहले आप आपका फॉर्मेट बना लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखिए म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो पार्ट बाय पार्ट लिख दीजिए कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 एक ही साथ कैलकुलेट करना, ठीक है। इधर एक ही हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है तो इसलिए मैंने एक ही हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद हम क्या लेते हैं, फेयर रेंट, फेयर रेंट, ठीक है। इधर जो वैल्यू आएगा उसमें से हम क्या लेंगे, हायर को लेंगे, ठीक है। हायर में से हायर का साथ हम क्या लेंगे, हायर का साथ हम किसका कंपेयर करेंगे, हायर का साथ हम कंपेयर करेंगे किसका, स्टैंडर्ड रेंट का, क्या, किसका, स्टैंडर्ड रेंट का, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेंट का मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट का अंदर दिया हुआ रेंट, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर तो इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसे हम लेंगे, लोअर जो आएगा उसे हम लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो इतना देर तक तो आप समझ गए होंगे, अब इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब वैल्यू का ऊपर फोकस कीजिए, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 12,000, फेयर रेंट कितना है 14,400, ठीक है। लिख लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000, फेयर रेंट कितना 14,400। तो देखिए इन दोनों में से हायर क्या आएगा, ए वाला हायर आएगा, तो इसे लिख दीजिए 14,400, ठीक है। इसका साथ हमें स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करना है। तो देखिए क्वेश्चन पर स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, रेंट रिसीव, स्टैंडर्ड रेंट 1300, ठीक है, 13,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है 13,000, तो लिखिए स्टैंडर्ड रेंट 13,000। तो इसमें से जो लोअर आएगा उसे हम लेंगे, लोअर कितना 13,000, 13,000। आप देखिए क्वेश्चन पर वैकेंसी है क्या नहीं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन पर स्टैंडर्ड रेंट के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लीप, रीपेमेंट लोन, ये सारी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपका वैकेंसी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं दिया हुआ है तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पर दिया हुआ है किसी एक को ले लीजिए। ठीक है, देखिए इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है कि रेंट रिसिप्ट कितना 10,400, रेंट रिसिप्ट कितना 10,400 दिया हुआ है, तो ले लीजिए रेंट रिसिप्ट कितना 10,400। ठीक है, वैकेंसी तो है नहीं, इसलिए हमारा फॉर्मूला इधर स्किप हो गया, ये वाला स्किप हो गया। ठीक है, तो देखिए और तो कुछ वैल्यू है नहीं मेरे पास। गवर्नमेंट ने कहा कि 13,000 वैल्यू आप लेना, मिनिमम आप 13,000 वैल्यू लेना रेंट पर। आपने कहा मैंने तो 10,400 ही रिसीव किया। गवर्नमेंट ने कहा कि आपका एनुअल वैल्यू कितना है, मतलब आप साल भर में कितना रुपया लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा मैंने जितना लिया इतना ही मेरा साल का रेंट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने आपको कहा 13,000 लेने को, आपने मेरा बात सुना नहीं, मेरा बात आपने सुना ही नहीं, तो मैं क्यों आपका बात सुनूंगा। मैंने जो कहा इसे ही आप जीएवी ले लीजिए। ठीक है, इससे हम जीएवी ले लेंगे। समझ गए इतना बात। अब इधर देखिए क्वेश्चन और क्या कहा है। क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक किस साल का 18-19 का। ठीक है, तो मैंने अनरियलाइज रेंट के बारे में क्या बताया था, मैंने बताया था अनरियलाइज रेंट लेस होता है जीएवी से। तो इधर क्वेश्चन पर भी दिया हुआ है ही हैज क्लेम ए डिडक्शन 12,000 अकाउंट ऑफ द अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर 17-18 रिलेटिंग टू हाउस नंबर 1। ये जो हाउस नंबर 1 है इसका ऊपर एक अनरियलाइज रेंट है 12,000 का। 12,000 का रेंट इनको मिला ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम डिडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसे हम इधर डिडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिडक्ट करने के लिए अनरियलाइज रेंट आपका करंट ईयर का होना चाहिए। अगर आप पिछले साल का अनरियलाइज रेंट आप डिडक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 18-19 का। 18-19 इस सालों में आप इन सालों का ही अनरियलाइज रेंट डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है आप पिछला साल का अनरियलाइज रेंट आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ गया, इसलिए अनरियलाइज रेंट डिडक्ट नहीं होगा। ये बात तो समझ आ गया। अब इसे देखिए ड्यूरिंग द ईयर ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 1 का रिस्पेक्ट में म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है। किसने किया है, कुछ बताया नहीं। ही पेड मतलब जो ओनर है उसने पेमेंट कर चुके होंगे। अगर ओनर ने पेमेंट किया तो इसे हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, करेंट आप क्वेश्चन आता है कौन से साल का इन्होंने पेड किया है म्यूनिसिपल टैक्स। क्वेश्चन ने कहा कि करेंट ईयर एज वेल एज 17-18। ठीक है, करेंट ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स भी पेड किया, उसके साथ पिछला साल का भी म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया। तो मैं आपको क्या बताया था, म्यूनिसिपल टैक्स आप जिस साल का पेमेंट करोगे उसी साल का ही म्यूनिसिपल टैक्स आप डिडक्ट कर सकते हो। बट फ्यूचर ईयर का अगर म्यूनिसिपल टैक्स आप अगर पेमेंट करोगे तो उससे आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी साल का म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है, करेंट ईयर का एज वेल एज पिछला साल का। ठीक है, तो इसे तो हम डिडक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपल टैक्स है कितना।
म्यूनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन ने कहा कि म्यूनिसिपल टैक्स इज असेस्ड एट 10%। 10% किसका ऊपर? म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर। अगर कभी क्वेश्चन ने नहीं बताया कि म्यूनिसिपल टैक्स किसका ऊपर लेना है, तो हमेशा आप म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर लेंगे। परसेंटेज आपको क्वेश्चन पर बता देगा कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स है कितना? 12,000। 12,000 का अगर आप 10% करोगे तो कितना आएगा? 1200। एक साल का 1200। तो इन्होंने तो 2 साल का दिया है, करंट ईयर का दिया है, उसके साथ पिछले साल का दिया है। तो 2 साल का कितना होगा? अगर एक साल का 1200 होगा तो तो 2 साल मिला के आपका 2400 होगा, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे? हम इधर लिखेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 12,000 था। 12,000 का ऊपर 10% इंटू 2 साल का, ठीक है। तो 2400 हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। डिडक्ट करके हमें कितना आएगा? 13,000 माइनस 10,600, ठीक है। और क्वेश्चन ने जब बताया कि अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन पर, लेकिन हम डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं डिडक्ट कर रहे? क्योंकि ये पिछला साल का क्लेम करने का टाइम पिछले साल में ही था। अगर पिछले साल में अगर आप मिस कर दिया, अनरियलाइज रेंट को क्लेम करने के लिए आपने मिस कर दिया, तो वो पूरा ज़िंदगी भर मिस हो जाएगा, ठीक है। उससे आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि कि अनरियलाइज रेंट ओनली ऑन करंट ईयर का अब डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इधर भी सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए ये लोग डायरेक्ट कर चुके होंगे, इसे आप देख सकते हैं। इसे आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ के देखिए क्या इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। अब इसे छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया। आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, देन हम लोग इसी फॉर्मेट पर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने पहले वीडियो कंप्लीट कर लिया, मतलब पहली क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसे दोबारा देखिए। दोबारा देखने के बाद ये सेकेंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको समझ आ जाएगा, तो आप हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करवाया, ठीक है। और किस लैंग्वेज का बुक्स है इसे आप छोड़ दीजिए। इसे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हर किसी के लिए सेम होता है। गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन अलग करेगा, दूसरी स्टेट के लिए अलग करेगा, ऐसा तो करेगा नहीं ना। हर स्टेट के लिए सेम होता है, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन का अंदर देखिए 2 हाउस है, इसे छोड़ दीजिए, अभी इसको देखना नहीं क्या है, सिर्फ इतना देखना है आपको, इतना देखना है और इसे देखना है, ठीक है। इधर भी पूरा नहीं, सिर्फ इसे देखना है। इसे देखो एंड इसे देखो, देख के आप ट्राई करो कर सकते हो या नहीं। अगर आपने कर लिया तो हाउस प्रॉपर्टी पूरा इजी है। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए। फॉर्मेट तो हमारे पास है ही, इसे छोड़िए, नया फॉर्मेट से बनाना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे कि म्यूनिसिपल टैक्स को लिख लेंगे, ऊपर से फॉर्मेट देना पड़ता है, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसे आप हेडलाइन कर दीजिए। आप लिखिए म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकेंड आता है कि फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा
उसे हम लेंगे, ठीक है। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट का, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करने के बाद जो आएगा उससे हम लोअर लेंगे, ठीक है। उसे हम कहेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट तो ले लिए। अब आता है कि हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या था, इधर था एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल। ये क्या है, ये है कि जितना महीनों का आपने रेंट रिसीव किया उसका वैल्यू, उसका नीचे लिखिए कि एनुअल रेंट, एनुअल रेंट ये किसका, 12 मंथ का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, देन आएगा जीएवी, ठीक है। अब इसका वैल्यू को बैठाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ढूंढिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू 3,07,200, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, 3,07,200 लिखिए, 3,07,200, ठीक है। रुकिए उसको सीधा कर लेते हैं। अब क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू का बाद हमें क्या चाहिए, फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 3,09,600, ठीक है। तो लिखिए 3,09,600। तो अब बताइए इन दोनों में से हायर कौन सा है, हायर ए वाला हायर होगा, तो लिख दीजिए 3,09,600। आप स्टैंडर्ड रेंट का भरिए, क्वेश्चन पर ढूंढिए कि स्टैंडर्ड रेंट कहाँ है। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, एनुअल रेंट, इंटरेस्ट, रिपेयर, अनली रेजिडेंट, वैकेंसी। क्वेश्चन पर तो कभी दिया नहीं है, कहीं पर भी दिया नहीं है कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, लिख दीजिए स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन पर नहीं है, तो इन दोनों में से अब हमें लोअर लेना पड़ेगा। अगर हम लोअर नील को ले लेंगे, यही तो सबसे सबसे लोअर है, अगर हम नील को ले लेंगे तो हमें तो टैक्स आएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं तो इतना मूर्ख आदमी नहीं हूँ ना, तो इधर आप एक काम कीजिए, अगर इसका वैल्यू नहीं है तो जिसका वैल्यू है उसे ही ले लीजिए, वही होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अगर किसी कलम में वैल्यू नहीं होगा तो उसे छोड़ दीजिए, उसका साथ जो जिसका वैल्यू है उसे ले लेना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना लेंगे, 3,09,600, ठीक है। अब आता है कि एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल, मतलब हमें रेंट मिला कितना। सीधा सीधा बात है कि हमें रेंट मिला कितना। देखिए हमें रेंट मिला कितना, ये तो एनुअल रेंट, एनुअल रेंट का मतलब ये हमारा 12 मंथ का रेंट है, ठीक है। ये हमारा 12 महीनों का रेंट है। और इधर देखिए वैकेंसी दिया हुआ है 2 मंथ, ये हमारा अगर 12 मंथ का रेंट है, और अगर रुकिए तो, हेलो, हाँ, तो ये एनुअल रेंट मतलब ये हमारा 12 मंथ का रेंट है। अगर ये 12 मंथ का रेंट है और 2 महीना हमारा घर खाली रह चुके, तो हमें कितना महीनों का रेंट मिला है, हमें कितना महीनों का रेंट मिला है। तो 12 मंथ से अगर 2 मंथ घर खाली रह चुके तो हमें टेंथ मंथ का रेंट मिल चुके होंगे, सही है। तो देखिए एनुअल रेंट कितना है, 3,57,600, ठीक है। एनुअल रेंट कितना है,
एनुअल रेंट है 3,57,600 और हमें 2 महीना घर वैकेंट रह चुकी है। ठीक है, तो हमें रेंट रिसिप्ट कितना महीनों का करेंगे? 10 महीनों का करेंगे, सही है ना। तो 10 महीनों का भाड़ा कितना है इधर बैठाइए। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल मतलब हमें कितना मिला, एक्चुअली हमें कितना मिला। 10 महीनों का रेंट मिला, तो 10 महीनों का रेंट इधर बैठाइए। तो कैसे निकालेंगे 10 महीनों का रेंट? लिखिए 3,57,600। ये अगर हमारा 12 महीनों का रेंट है तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेंट निकल आएगा। उससे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें 10 महीनों का रेंट निकल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 3,57,600 इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 महीने का रेंट है 29,800 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो हमें 10 महीनों का रेंट निकल गया 2,98,000। ठीक है, तो कितना आया? 2,98,000। देखिए गवर्नमेंट इधर कह रहे हैं कि हमें 3,09,600 रुपया रेंट दो, इस रेंट का ऊपर टैक्स दो। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, आपका बात बिल्कुल गलत है। मैं तो रेंट देना चाहता हूँ, आपने जितना कहा उससे भी ज़्यादा का ऊपर। तो गवर्नमेंट ने कहा कितना? मैंने कहा मुझे तो 3,57,600 हर साल मिलता है, तो मैं इसके ऊपर रेंट दूंगा। गवर्नमेंट कह रहा है सही बात, आदमी अच्छा है, इसका ऊपर रेंट देना चाहता है। मैंने भी कहा मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने आपका बात सुना, आपने कहा 3,09,600 का ऊपर 600 का रेंट लेने को। मैंने आपसे ज़्यादा रेंट लेने का कोशिश किया, लेकिन जो टेनेंट है वो साला भाग गया। भाग जाने के वजह से मुझे 10 महीनों का रेंट मिला इतना। गवर्नमेंट कहा ठीक है, आप मेरा बात सुन रहे थे, तो अगर आपका दिक्कत आई इसलिए आपने रेंट कम मिला आपको, ठीक है, तो मैं भी आपका बात मान लेता हूँ। जितना आपको रेंट मिला उससे आप जीएवी बना लो। ठीक है, तो मैं कहा सही है, गवर्नमेंट ने छोड़ दे दी। 2,98,000 हमारा जीएवी आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर मैंने गवर्नमेंट के पास गई, जाके बोला मुझे और एक दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कहा और क्या दिक्कत है? मैंने कहा देखिए, वो जो भाग गया ना, वो मेरा 24,200 लेके भी भाग गया। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने कहा उन्होंने कुछ रेंट मुझे दिया ही नहीं, देने का पहले ही वो भाग गया। तो मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि तो आपने रूल्स 4 का कंडीशन सेटिस्फाई किया? मैंने कहा वो कौन सा कंडीशन होता है? गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जिसको भाड़े पर बैठाया, मतलब आपका टेनेंट, वो बोनाफाइड है, मतलब अच्छा लोग थे। मैंने कहा हाँ वो तो अच्छे ही थे, 2-3 साल मेरा घर में रह चुकी है वो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कहा आप उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर चुके हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने थाने पर जाके कंप्लेंट किया है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो आपका दूसरा किसी घर में उसको नहीं बैठाया तो ना? मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो भाग गया, मैंने उसे कहाँ से पकड़ूंगा। गवर्नमेंट ने कहा सही, ठीक है, आपका बात सब सही है, तो एक काम कीजिए, अनरियलाइज रेंट इसको आप माइनस कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, माइनस कर लेता हूँ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कितना? 24,200। ठीक है, तो इसमें से 24,200 दे दो, तो हमें कितना मिला? 2,73,800। ठीक है, आप इनमें से क्या निकले क्या डिडक्ट करेंगे? म्यूनिसिपल
टैक्स, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना, टेनेंट जितना पे करेगा। इधर देखिए म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या बात है, 25% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट नंबर सेकेंड हाउस इज पेड बाय टेनेंट। ये जो सेकेंड हाउस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका ऊपर 25% इसका म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है कि म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है इसका 10% म्यूनिसिपल टैक्स, और इन 10% में से ओनली 25% म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट। तो जो टेनेंट है उसने 25% पेड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, जो ओनर है तो ओनर ने कितना पेड किया, ओनर ने पेड किया 75%। हर किसी चीज़ तो 100% होता ही है। अगर टेनेंट ने 25% पेड कर दिया तो ओनर ने कितना पे किया, 75%। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% है म्यूनिसिपल टैक्स, उनका 75% ओनर ने पेड किया, तो ओनर ने उतना ही छूट मिलेगा ओनर को, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना, 3,07,200, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 3,07,200, इसका 10% तो म्यूनिसिपल वैल्यू, इनका 75% ओनर ने पेड किया, तो इतना ही छूट मिलेगा। तो देखिए 3,07,200, ठीक है, इनका 10% होता है म्यूनिसिपल टैक्स, इनका 0.75 मतलब 75% ओनर ने पेड किया, ठीक है। तो इतना ही छूट मिलेगा, 23040, 23040, ओके। तो कितना था, 273,800 माइनस 23040, कितना है 250,760, 250,760, ये हमारा आता है क्या, NAV, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये दोनों ही हार्ड क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए और एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। इधर जो शीट देखा आपने, हर एक टॉपिक का ऊपर आपका क्वेश्चन करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन आपने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का कैपेबिलिटी आपका अंदर आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट का हर चीज़ का कॉन्सेप्ट करेंगे, देन बड़ा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे देखिए दोबारा।